सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइकॉनिक आईक्यू। आज के इस वीडियो में हम हीरोन के फार्मूला की हेल्प से त्रिभुज का क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो इसे हम हीरोन के सूत्र की हेल्प से सॉल्व करेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले हीरोन के फार्मूला को समझते हैं। तो हीरोन का जो फार्मूला होता है उसे हम हीरोन का सूत्र या हीरोन्स फार्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हीरोन नाम के मैथमेटिशियंस ने दिया था, इसलिए इसे हम हीरोन का सूत्र बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा वर्गमूल के अंदर यस और यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें जो ए बी सी और यस है, अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। तो ए बी और सी जो है वो हमारे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ जो होती हैं उसे हम ए बी सी बोलते हैं। और यस जो होता है, यस को बोलते हैं अर्ध परिमाप या फिर इसे सेमी पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों को हम जोड़ते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देते हैं या 2 से भाग दे देते हैं तो हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाता है। तो ये होता है हमारा हीरोन का फार्मूला या हीरोन का सूत्र। तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा ये त्रिभुज है, जैसे हमने इसे पी क्यू आर मान लिया है। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। इनकी लंबाइयाँ जो है वो हमने 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ले लिया है। तो अभी के लिए हम इसको, ये जो पी और क्यू की लेंथ है इसे हम ए मान लेते हैं और ये जो P और R है इसकी लेंथ को हम B मान लेते हैं और ये जो Q और R है इसकी लेंथ को हम C मान लेते हैं। A की जो लेंथ है वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर और B की जो लेंथ है वो है 14 सेंटीमीटर और C की जो लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। अब इसका हम अर्ध परिमाप या सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो हम इसे लिखेंगे यस और इक्वल साइन लगाएंगे और लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ए और बी और सी जो है तो हमने लिया है 13 प्लस 14 प्लस 15। अब इसको 2 से भाग कर देंगे तो ये हमारा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 42 या 42 और इसे जब 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 21। तो ये हो जाएगा हमारा सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। अब इसे हीरोन के फार्मूला में रख कर देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। अब इसमें हम ए बी सी और यस की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे इसे। तो यस की जगह हम 21 रखेंगे, 21 और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 13 है तो ए की जगह हम 13 लिखेंगे और यहाँ फिर से यस की जगह 21 और बी की वैल्यू कितनी है, 14 है तो हम 14 लिखेंगे और सी की वैल्यू हमारी है 15 तो हम इसे 15 लिखेंगे। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 21 और 21 में से 13 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8 और 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा 7 और 15 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये वर्गमूल के अंदर है तो हम इसे वर्गमूल से बाहर लाने के लिए इसे हम चाहें तो अभी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। तो जो पेयर बनेंगे तो हमारा वर्गमूल के बाहर आ जाता है, तो हम इसे इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7 और 8 को हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 7 को लिखेंगे 7 क्योंकि 7 प्राइम नंबर है और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो भी हमारा जोड़े में है या पेयर में है तो उसे हम वर्गमूल के बाहर ले सकते हैं क्योंकि वर्गमूल के अंदर जो भी हमारा पेयर में रहता है वो वर्गमूल के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर 3 को जैसे देखेंगे तो एक यहाँ पर 3 है और एक यहाँ पर 3 है, तो 3 को हम बाहर लिख देंगे।
अब इसी तरह 7 को देखेंगे तो यहाँ पर एक 7 है और एक यहाँ पर 7 है, तो हम 7 को भी बाहर लिख देंगे। अब 2 को देखते हैं तो 2 का ये यहाँ पर ही मिल गया पेयर, तो ये हो गया 2 को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे और ये हो गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, तो इसको भी हम बाहर लिख देंगे। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7 का 3 से करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 21 का 2 से करेंगे तो 42 आएगा, और 42 का 2 से करेंगे तो 84 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 84, और यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में होता है, और आयतन जो हमारा होता है वो क्यूब में होता है। अगर यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो मीटर में दी होती तो हम यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर है तो हम इसे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।